हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशियों वाली सूची ने मतदाताओं को भ्रम में डाल दिया है। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मैदान में उतार दिया कि जिन पर तरह तरह के केस चल रहे हैं। दागी उम्मीदवार अगर विधानसभा पहुंचेंगे तो आपका कितना भला करेंगे, यह खुद ही आप सोचिए। कांग्रेस के कई पोस्टरों में अपराध मुक्त हरियाणा के स्लोगन लिखे हैं। अब अपराध युक्त विधानसभा बना दोगे तो अपराध मुक्त हरियाणा का सपना कैसे पूरा होगा। आइए एक एक करके इन प्रत्याशियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं सोनीपत विधानसभा से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार फिलहाल ईडी के केस में जेल में बंद है। उन पर अवैध खनन माफिया के सरगना होने का आरोप है। इसमें अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। जो व्यक्ति जेल से ही चुनाव लड़ेगा, जनता की क्या सेवा करेगा। अब यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने इस दागी उम्मीदवार को क्यों बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अवैध कारोबार में और भी बड़े लोग पार्टनर हों। सुरेंद्र पवार को टिकट इसलिए दिया गया हो कि अगर उसने मुंह खोला तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। ऐसे में डरे हुए दिग्गजों ने खुद का नाम बाहर ना आए, इसके चलते उनको टिकट दिलवाया हो। कांग्रेस चाहती तो यहां से किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं धर्म सिंह छोकर, जिन्हें समालखा से टिकट दिया गया है। इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चल रहा है। ईडी की रेड के बाद से ही धर्म सिंह छोकर अपने बेटे सिकंदर के साथ गायब हो गए थे। अब कांग्रेस ने उनको टिकट देकर क्लीन चिट दे दी है। एक बड़ा सवाल कि क्या समालखा में कांग्रेस के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो साफ छवि वाला हो, जिस पर केस ना चल रहे हो। ईडी के एक भगोड़े व्यक्ति को टिकट देकर कांग्रेस आखिर साबित क्या करना चाहती है। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं राव दान सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। राव दान सिंह के बेटे पर 1392 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज है। उनके बेटे राव अक्षत सिंह लंबे समय तक गायब भी रहे थे, फिर भी अब राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ से उतारा गया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी पर कांग्रेस ने भरोसा क्यों जताया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में शामिल राव दान सिंह को पहले लोकसभा और अब विधानसभा की टिकट देने की आखिर क्या मजबूरी रही है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पर जिक्र करते हैं फिरोजपुर जिरका से उतारे गए मामन खान का, जो अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। वोट ना देने पर गोली मारने की धमकी देने जैसे बयान देने वाले विवादास्पद व्यक्ति पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। आपको बता दो कि हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने के मामले में भी उनका नाम उछला था। उसके बावजूद भी ऐसे उम्मीदवार को कांग्रेस ने प्रत्याशी क्यों बनाया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए पांचवें नंबर पर आते हैं फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा। जी हां, फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस ने नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। नीरज शर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे थे कि गुज्जरों की छाती पर पैर रखकर वोट लेता हूं। इस विवाद के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। लंबे समय तक चले विवाद के बाद फरीदाबाद में काफी लोगों ने काफी सवाल भी उठाए। अब उसके बावजूद कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इन प्रत्याशियों के दम पर सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर एक बार भाजपा बाजी मार लेती है। ऐसे में हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस टिकट वितरण पर उठते सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सिटी बिग न्यूज के साथ। राम राम।